हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि चढ़ावा चोरी में हाथ होने से चंपत राय ने इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कहा है, पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। चंपत राय ने यह भी कहा कि जानकारी मिलते ही जैसे ही उन्हें पता लगा वो सक्रिय हो गए थे। चंपत राय ने पुलिस से कहा कि संदिग्धों को पकड़ा उन्होंने। पुलिस से यह भी कहा कि हेरफेर ना हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी, यानी जिम्मेदारी मेरी थी, ये स्वीकार कर रहे हैं चंपत राय। चंपत राय ने यह भी बताया कि टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा हुआ था उनके साथ भी और इस पूरे मंदिर के साथ, राम मंदिर के साथ। चंपत राय ने पुलिस से कहा कि टिन्नू ने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी, यानी टिन्नू यादव से ये उम्मीद नहीं थी कि टिन्नू यादव ऐसा करेगा। तो कई सवाल, ये जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, पुलिस को जो कुछ कहा है चंपत राय ने उसके बाद कि पुलिस को चंपत राय ने जो कहा वो कई सवाल खड़े करता है। और सवाल क्या है पहले जान लीजिए, फिर इसके बारे में बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, तो भूमिका से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, चढ़ावा चोरी हो रहा था इसको लेकर। लेकिन चोरी की जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए थे, ये भी उन्होंने स्वीकार किया, यानी उनको जैसे ही जानकारी मिली वो सक्रिय हुए, उनके कहने पर ही संदिग्ध पकड़े गए, ये भी उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। हेरफेर ना हो इसकी जिम्मेदारी मेरी थी, यानी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हेरफेर ना हो, गड़बड़ी ना हो, ये जो कुछ हुआ है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में ये ना हो, इसकी जिम्मेदारी चंपत राय की थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से साथ में जुड़ा हुआ था, ये स्वीकार किया उन्होंने। टिन्नू ने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी, यानी जो कुछ टिन्नू यादव ने किया इसकी उम्मीद नहीं थी, यानी सब कुछ टिन्नू यादव पर और दूसरों पर क्या डाल रहे हैं चंपत राय, ये सवाल है। तो सवाल क्या उठ खड़े होते हैं इस बयान के जानकारी के सामने आने के बाद? क्या चंपत राय सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि जिम्मेदारी उनकी थी, ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी कि कोई हेरफेर ना हो। तो क्या चंपत राय जिम्मेदारी की बात कहकर बचना चाहते हैं, ये कहकर कि जिम्मेदारी उनकी थी लेकिन जो हुआ इसके बारे में उन्हें मालूम नहीं था? क्या चंपत राय अपने ही लोगों पर दोष मढ़कर खुद को बचा रहे हैं? टिन्नू यादव को कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से उनके साथ जुड़ा हुआ था, टिन्नू यादव उनके साथ था, तो वो तमाम लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे उन पर क्या जिम्मेदारी डालकर या उन पर ये कहकर कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, क्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के। हमारे साथ विजय शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से और लखनऊ से, हम उनके पास भी जाएंगे। अभिजीत हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं और पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले पंकज, हम इसके बारे में बात शुरू करें। आज अभी तक और क्या जानकारी ताज़ा सामने आई है? जो जांच चल रही है वो तेजी से चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नजरबंद किया गया है, वो भी आरोप लगा रहे हैं तमाम तरह के कि सरकार उनको नजरबंद कर रही है। देखिए, कल कांग्रेस के सांसद यानी 4 सांसदों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सहित एक प्रतिनिधिमंडल भगवान श्री राम का दर्शन करने के ऐलान किया था। हालांकि देर शाम तक उनको सबको हाउस अरेस्ट किया गया और जो खुफिया इनपुट है या सरकार के पास जो सूचनाएं आई हैं कि दर्शन के बहाने वहां प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि सिटिंग जज के निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। दूसरी तरफ करीब 60 से 70 लोगों को जो मंदिर से संबंधित जो शक के दायरे में थे, पुलिस ने उनको नोटिस जारी किया है। जरूरत पड़ने पे उनको जांच के लिए बुलाया जा सकता है। ये सारी चीजें पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। नोटिस जारी कर दिया गया है बड़े संख्या में लोगों को और उनको कहा गया है कि उनको जांच में शामिल होना होगा। जब पुलिस उन्हें बुलाएगी तो उन्हें जांच में शामिल होना होगा। लेकिन अभिजीत हमारे साथ हैं। अभिजीत, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो पुलिस को बताया है चंपत राय ने अपने बयान में, उसमें वो ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, टिन्नू यादव जैसे लोग, उनसे उन्हें उम्मीद नहीं थी और उन्होंने जो किया वो गलत किया। जी बिल्कुल, अपने जो एसआईटी के सामने उन्होंने बयान दिए थे, एसआईटी के पूछताछ में जो बात उन्होंने कही थी उसी को उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी दोहराया जब उनके बयान दर्ज हो रहे थे। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चंपत राय ने साफ तौर पर अपनी संलिप्तता होने से इनकार किया। उनका कहना है कि उनका चोरी के प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि वो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी और उनके ही करीबी
करीबी की संलिप्तता जो कि इसमें पाई गई, उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टिन्नू यादव इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो एक तरीके से विश्वासघात की बात उन्होंने पूछताछ के दौरान कही। और जितने लोग काम पर रखे गए थे उस बाबत भी उनसे सवाल किए गए। उनसे कहा गया कि क्या ये लोग जो नौकरी पर रखे गए वो ट्रस्ट की सिफारिश पर रखे गए थे, जिसको इन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि ये जरूरतमंद लोग हैं, इनको काम की जरूरत है, तो हमने काम पर रखा, लेकिन ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं था, ट्रस्ट के बाकी सदस्य भी इस निर्णय में शामिल उस थे। फैसले तो में एक भी बड़ी बात जो पहले से बाकी चल रही लोग थी कि शामिल जो थे। लोग काम पर रखे गए। अभिजीत, तो यानी एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी मेरी थी, फिर वो कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ, लोगों को रखा गया, जरूरतमंद थे, लेकिन वो भी फैसला उनका नहीं था, उसमें भी वो दूसरे लोगों को शामिल कर रहे हैं।